नमस्कार साथियों, आज हम 82.82 पूर्व देशांतर जो भारत की एक मानक रेखा है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों। देखिए, मैंने पूर्व वीडियो में भी आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था। ये ग्लोब के ऊपर क्या है, काल्पनिक रेखा है, नहीं कि ये कोई प्राकृतिक रूप से नहीं है। ये क्या है, काल्पनिक रेखा है, ये हमारे द्वारा निर्मित रेखा है। इसी प्रकार ये उत्तर और ये दक्षिण और इधर ये पूर्व और इधर ये पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो खींची गई रेखाएं ये देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? ये देशांतर रेखाएं। तो मैं देखो, वर्ल्ड के मैप में आपको पूर्व वीडियो में बताया गया था कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा और जिसका नाम दिया गया है ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जिसका नाम दिया गया है, ये लंदन शहर के ग्रीनविच जगह से गुजरती है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? ग्रीनविच रेखा। इसी प्रकार से अक्षांश रेखाएं दूरी का पता लगाती है और देशांतर रेखाएं जो समय का मापन या समय का निर्धारण करती है। इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर भी एक रेखा निर्धारित की गई है। देखिए साथियों, एक रेखा का निर्धारण किया गया है और जो 82.82 डिग्री है। अब एक सवाल उठता है कि साहब ये इस रेखा को ही मानक रेखा क्यों माना गया है? देखिए, हमारे भारत का विस्तार देशांतर की बात करें तो यहाँ से 68 डिग्री 7 से और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अब अपन कुल विस्तार की बात करते हैं, देशांतरीय विस्तार, तो ये टोटल आता है 29। कितना आता है? 29। अब देखिए, मान लो सूर्य उदय सबसे पहले पूर्व की तरफ से उगता है तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में उगेगा। यहाँ पे मान लो 7 बजे अगर सूरज का उदय हो रहा है, सुबह के 7 बजे, तो यहाँ आने में उसको कितना लगेगा? 2 घंटे। 29 हो गया, यानी 30 मान के चलो। 30 इंटू अपन करते हैं कितना भाई? 30 इंटू 4 करते हैं तो 120 आता है। 120 मिनट और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा यहाँ से आने में। तो यहाँ कितने बज रहे होंगे? 9 बजे, यानी कि ये 9 AM और यह 7 AM। अब इस दूरी का, इस 9 AM और 7 AM में जो डिफरेंट आया 2 घंटे का, इस दूरी को और इस समय को कम करने के लिए हमने एक मानक रेखा ली है। देखिए, हमने कहा है कि टोटल 98 97 में से 68 घटा देते हैं तो 29 बचता है। 29 का अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 14.5 आता है। अब यहाँ पे हमने 68 और 68 प्लस 14.5 करते हैं तो टोटल आ गया 82.5। अब देखिए साथियों, बीचों बीच रेखा है। विस्तार अगर हम देखेंगे तो आपको लग रहा होगा पूरा में, लेकिन अगर इसका वास्तविक विस्तार देखेंगे तो ये बीचों बीच रेखा है गई है। अब 82.82 डिग्री, इसीलिए इसका निर्धारण मानक समय माना गया है, ताकि समय का जो अंतराल है वो कम किया जा सके। इधर 1 घंटा इधर हो गया, 1 घंटा इधर हो गया। और ये जो देशांतर रेखा 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से गुजर रही है। किस जगह से गुजर रही है? कि नैनी नामक पूर्वी देशांतर रेखा है जो नैनी नामक स्थान से गुजर रही है। और सवाल ये भी पूछा जाता है कि एग्जाम में 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है, जो आपको पूरी तरह ध्यान रखना है इसको लेके। 5 राज्य कौन कौन से मैं समझा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से नीचे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। इसी का ही एक हिस्सा छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। और फिर नीचे आएंगे ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा। और इसी के नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश।
इस तरीके से ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। एक 4 ट्रिक भी है, यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश में का, मध्य प्रदेश छतरी, उड़ी ओडिशा, छतरी छत्तीसगढ़, उड़ी से ओडिशा, और उड़ी किससे, उड़ी आंधी से, आंधी से। यानी कि देखिए साथियों, इसका शॉर्ट तरीका मैंने अभी आपको बताया, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, यूपी से उत्तर प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छतरी से छत्तीसगढ़, और उड़ी से उड़ीसा, और आंधी से आंध्र प्रदेश। इस तरीके से 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। आप अगला थोड़ा सा विस्तार, अगला चर्चा कर लेते हैं कर्क रेखा पे। इसके ऊपर कर देते हैं चर्चा कर्क रेखा पे। 23.5 डिग्री जो भारत के अंदर से, देखो मैं एक नक्शा और बना देता हूँ, हालांकि नक्शा थोड़ा सा ठीक नहीं पड़ पा रहा है, फिर भी कोशिश करता हूँ। अब जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से गुजर रही है 23.5 डिग्री। यहाँ पे देखो इसका विस्तार, जैसे इस प्रकार यहाँ पे 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। इसी पर यहाँ से 8 डिग्री 4 से, और यहाँ के ऊपर 37 डिग्री 6 तक इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। यहाँ एक रेखा जो काल्पनिक रेखा मैंने बताई, ये सारी काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है, वो विषुवत रेखा है। इसका नाम हमने क्या दिया है, विषुवत। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री, इसी प्रकार चलते चलते टोटल कितने तक पहुंच जाता है, 90। और इसी प्रकार नीचे चलेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तर, और ये दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिण। इसी प्रकार हम भारत में बात कर रहे हैं, जो कर्क रेखा है वो 23.5, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इसका नाम दिया है कर्क रेखा। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, मेन बात तो आपको फोकस यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गुजरात राज्य से, कौन से राज्य से, गुजरात राज्य से। उसके बाद में अपन ये गुजरती है राजस्थान। देखो राजस्थान की 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दक्षिण में तो होती हुई, दक्षिण को छूती हुई। और दूसरा देखो एक विशेषता और है, राजस्थान के अंदर एक नदी है जो इसको 2 बार काटती है, और वो नदी कौन सी है, माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। और फिर इधर से गुजर के किस में गिर जाती है, वो खंबात की खाड़ी, किसकी खाड़ी में गिर जाती है, खंबात खाड़ी। तो यहाँ पे गुजरात, फिर राजस्थान। राजस्थान से आगे चलते हैं तो तीसरा राज्य आता है मध्य प्रदेश। कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। फिर मध्य प्रदेश से अगला ये गुजरती है छत्तीसगढ़ से, इससे गुजरती है छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ से आगे चलते हैं तो साथियों ये गुजरती है झारखंड से, इससे गुजरती है झारखंड से। और झारखंड से फिर अपन यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है। कौन सा देश आ जाता है, बांग्लादेश। और फिर इसी प्रकार यहाँ पे जो पूर्वोत्तर राज्य है, 2 राज्य, यहाँ पे कोना में त्रिपुरा है, त्रिपुरा से, और अंत में ये मिजोरम से होती हुई गुजरती है। किससे गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। सॉरी एक और रह गया यहाँ पे, झारखंड के बाद में पश्चिमी बंगाल। कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार ये 8 राज्यों से गुजरती है। ये ट्रिक का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका ध्यान नहीं रखना आपको। ट्रिक का आपको तो सिर्फ याद रखने हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय